मेरे से तो जब पहले ग्रेजुएशन से 4-5 लगातार सवाल पूछ लिए गए। उसमें सर ने क्वेश्चन पूछा कि आप बताइए कि आप किसके तरफ हैं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि रूस यूक्रेन का कारण क्या है, उन्होंने पूछा कि आप किसके तरफ हैं। संविधान क्या है, किस आर्टिकल के तहत LSW में नियम या कानून बनाए जाते हैं। जिन्ना साहब का क्या योगदान है। जिन्ना साहब पहले कांग्रेस में कांग्रेस के साथ सहयोग करते थे, बाद में कांग्रेस से क्यों अलग हो गए। रेलवे में कहीं किसी स्टेशन के पास कोई वायर कट कर दिया जाता है या फिर कुछ चीज़ चोरी हो जाती है वहाँ से, तो आप उसमें क्या एक्शन लेंगे। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। 66वीं BPSC इंटरव्यू लगातार जारी है और उसका कवरेज भी बोले भारत द्वारा लगातार किया जा रहा है। और आज एक बार फिर हम पहुँचे हैं BPSC ऑफिस के बाहर, जहाँ पर जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देकर निकल रहे हैं उनसे बातचीत, क्या सवाल रहे, तैयारी कैसे रही, आपको कैसे मदद मिलेगी, ये तमाम इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। सबसे पहले एक अभ्यर्थी हमारे साथ है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकुल कुमार तिवारी है और मैं छपरा ईसुआपुर से हूँ। और कैसा सवाल रहा, अंदर क्या कुछ रही प्रक्रिया? मेरा इंटरव्यू जो था वो महाजन सर के बोर्ड में था, जो चेयरमैन है। तो जाते ही उन्होंने बोला कि आराम से बैठ जाइए आप, और टोटल उसमें 4 मेंबर थे। तो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि अभी आप क्या कर रहे हैं। तो अभी कुशीनगर में मैं पढ़ाता हूँ, डिग्री कॉलेज में। तो मैंने बताया कि मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हूँ। उसके बाद उन्होंने कुशीनगर के बारे में पूछा कि अच्छा, कुशीनगर की विशेषता बताइए, मतलब वो क्यों प्रसिद्ध है। फिर मैंने उसके बारे में बताया। फिर उन्होंने पूछा कि वहाँ पे कौन सा फल जो है वो पाया जाता है, मतलब प्रसिद्ध है किसके लिए। तो मैं उसके बारे में बताया और फिर उन्होंने जो सदस्य थे उनको उन्होंने दे दिया। ऑप्शनल क्या रहा आपका? मेरा ग्रेजुएशन भी हिस्ट्री है, ऑप्शनल भी हिस्ट्री है और मीडियम हिंदी है। तो ये केवल हिस्ट्री से सवाल रहे या जॉब प्रेफरेंस से ज़्यादा? जॉब से भी प्रेफरेंस से भी सवाल था, हिस्ट्री से भी सवाल था, इंटरनेशनल रिलेशन से भी सवाल था जी। तो हिस्ट्री से क्या कह रहे हैं? हिस्ट्री से तो कुशीनगर से हो गया। उसके बाद जिन्ना से संबंधित सवाल थे कि जिन्ना साहब का क्या योगदान है। जिन्ना साहब पहले कांग्रेस में कांग्रेस के साथ सहयोग करते थे, बाद में कांग्रेस से क्यों अलग हो गए, तो उसके बारे में चर्चा हुई। फिर उसके बाद 1916 में जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस की जो बैठक होती है उसके बारे में पूछा गया। उसके बाद रूस यूक्रेन के युद्ध बारे में पूछा गया। उसमें सर ने क्वेश्चन पूछा कि आप बताइए कि आप किसके तरफ हैं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि रूस यूक्रेन का कारण क्या है, उन्होंने पूछा कि आप किसके तरफ हैं। तो उन्होंने बोला कि आप एक शब्द में उत्तर बताइए। तो मैं पहले बोला कि मैं रूस की तरफ रहूँगा, मैं भारत का हूँ तो रूस की तरफ हूँ। तो बोले नहीं नहीं, आप भारत के भी नहीं हैं, आप समझिए कि आप इस दुनिया में कहीं के नहीं, आप अंतरिक्ष से बोल रहे हैं। तब मैं बोला कि भाई तब मैं यूक्रेन की तरफ से हूँ। तो बोले क्यों? तो मैं बोला कि यूक्रेन के बारे में बताया। तो वो बोले कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो बता रहे हैं कि मैं रूस के साथ हूँ, और फिर आप कह रहे हैं कि सामान्य नागरिक नहीं हूँ, अंतरिक्ष से हूँ। तो उसके बारे में चर्चा हुई। फिर लास्ट में एक सर थे, उन्होंने पूछा मुझसे कि जो कश्मीर में वो मेरी हॉबी फिल्म देखना है। तो उन्होंने पूछा कि रिसेंटली कौन सी मूवी आपने देखी है। तो मैंने बताया कश्मीर फाइल्स। और तो कश्मीर फाइल्स से भी क्वेश्चन था। तो उन्होंने पूछा ये क्वेश्चन कि आप बताइए कि वो किस बेस पे मूवी आधारित थी। तो उसके बारे में चर्चा हुई है। और फिर बोले हैं कि वो न्यूज़ कश्मीर फिर से चर्चा में है, किस लिए चर्चा में है। तो मैं बताया कि टारगेट किलिंग वहाँ पे हो रहा है। तो वो पूछे उसके बारे में। एक बात मुझे पता नहीं था, आज के पेपर से क्वेश्चन था। वो बोले कि वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं मनोज कुमार सिन्हा, उन लोगों के लिए जिनको टारगेट किलिंग किया जा रहा है उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है आज। तो ये तो मैं पढ़ा नहीं था आज का। तो मैं बोला सॉरी सर, मैं इसके बारे में नहीं जानता। पॉलिटी से? हाँ, ये नहीं, पॉलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं था। नहीं, कुछ नहीं। हिस्ट्री से और बस यही सब था। सिचुएशनल बेस वही क्वेश्चन था कि आपका पहला प्रेफरेंस BPS है, और अगर आप कश्मीर में आपको DSP नियुक्त किया जाता है तो पहले आप कैसे इस टारगेट किलिंग को कैसे रोकेंगे। तो मैं बोला कि जिस विशेष लोगों को टारगेट किया जा रहा है तो सबसे पहले तो उस एरिया में जाके कैंप किया जाएगा, और सेना या राज्य पुलिस के जो सिपाही उनको लगाया जाएगा, ताकि तत्कालिक तौर पे टारगेट किलिंग को रोका जाए जी। उसके बाद इसके अलावा तो कुछ खास नहीं पूछा गया। कितनी देर चला होगा? मेरा इंटरव्यू 15 मिनट से ऊपर चला। कौन सा आपका? मेरा तीसरा है। पहले तक आप पहुंचे थे? नहीं, देखिए वो 65 में मैंने दिया था मेंस मेरा हुआ नहीं था। 64 में तो प्री भी नहीं हुआ। अच्छा, इस बार इंटरव्यू पहुंचे। मतलब पहले PT नहीं हुआ, दूसरे बार मेंस हुआ,
इस बार इंटरव्यू का एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहा है, तो इस बार उम्मीद है कि हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है। सर, तो 67वीं पीटी भी बहुत नज़दीक है, क्योंकि एक तो रद्द हो गई, दूसरी होने वाली होगी जब डेट आएगा। सवाल यही रहेगा कि पीटी की तैयारी अगर जो अभ्यर्थी कर रहे हैं लास्ट मोमेंट पे कैसे क्या कुछ करें। लास्ट मूवमेंट पे इससे कुछ नहीं होगा, जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ा जाएगा तब तक कुछ नहीं होता। कैसे की आपने तैयारी? बस एनसीईआरटी को बेस बना के, एनसीईआरटी प्लस लूसेंट, प्री के लिए इनफ है ये। प्री के प्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ें 12th तक का, हाँ 12th तक उसके का। बाद लूसेंट पढ़िए, उसके बाद करंट रहता है। अब तो सबको करंट के पता लिए? है। करंट के लिए मैं बेसिकली ज़्यादा अपने एक स्पीडी पढ़ता हूँ, अधिकांश क्वेश्चन उससे आ जाते हैं, उससे वो काम हो जाता है। रूटीन भी कुछ बनाना पड़ता है क्या पढ़ाई में? नहीं। कितने घंटे क्या पढ़ना है, पॉलिटी कब पढ़ना है, हिस्ट्री कब पढ़ना है, ज्योग्राफी कब पढ़ना है? नहीं, मैं रूटीन नहीं बनाता, वो मतलब हम लोग पढ़ के अपना रूटीन कर लेते हैं। अच्छा ये पढ़ाई हो गई तो ये मेरा जब समय रूटीन हो। खाली मिला तो पढ़ाई शुरू। नहीं ये नहीं, जैसे कि लिख के रूटीन हम लोग नहीं बनाते हैं। जैसे कि पढ़ाई मैंने कर ली वही रूटीन है। हाँ, जैसे पॉलिटी पढ़ना है तो पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है ज्योग्राफी पढ़ना है। कैसे अपने पॉलिटी की पढ़ाई किस बुक से की होगी? पॉलिटी की पढ़ाई के लिए तो एम लक्ष्मीकांत सबको पता है, सब लोग वही पढ़ते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। प्लस लूसेंट ज्योग्राफी के लिए महेश बनवाल पढ़िए, या 6वीं से 12वीं तक ज्योग्राफी पढ़ लीजिए एनसीईआरटी। क्योंकि आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है, ग्रेजुएशन भी आपने हिस्ट्री से की, तो किस प्रकार तैयारी हिस्ट्री की रही है? हिस्ट्री का तो उसमें मेरा नेट भी है, तो उसके लिए तो हम लोग बहुत ज़्यादा बेसिक बुक पढ़े हुए हैं अपना कौन टेक्स्ट सी बुक। बुक अगर मैं बात करूँ तो? जैसे कि विपिन चंद्र साहब का पढ़े हैं, बीएल गुरबर का ही पढ़े हैं, मेडावल इंडिया में एससी वर्मा को पढ़े हैं, सतीश चंद्र को पढ़े हैं, सुमित सरकार को पढ़े हैं। अब ऑप्शनल है तो कोई काम नहीं रहता है तो इतिहास की पुस्तक पढ़ते रहिए और उससे मेंस में फ़ायदा होता है। क्या कहेंगे जो अभ्यर्थी पीटी देने जा रहे होंगे उनको कि लास्ट मोमेंट पे आप लोग क्या जरूर देखें? लास्ट मूवमेंट में तो सब लोग यही करते हैं कि लूसेंट पढ़ के जाते हैं और करंट पढ़ के जाएंगे। करंट तो बहुत मोटा है। हाँ, वो तो 30-35 क्वेश्चन आ रहा है। और हालांकि इधर ट्रेंड चेंज हुआ है, अब तो बिहार से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट वाले। तो बिहार का करंट और प्लस नेशनल इंटरनेशनल करंट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि जिस आप उम्मीद से इंटरव्यू देकर आए हैं वो आपकी उम्मीद ज़रूर पूरी हो। अन्य भी कुछ कैंडिडेट से बात करेंगे। कैसे शुरुआत हुई इंटरव्यू के अंदर आपकी? मैं एंट्री की, उसके बाद अभिवादन किया, उसके बाद उन्होंने पूछा आपने ग्रेजुएशन कब किया, किस कॉलेज से किया, यहाँ से शुरुआत हुई। ऑप्शनल? ऑप्शनल उन्होंने पहले ग्रेजुएशन कर मेरा है क्या ऑप्शनल? LSW और ग्रेजुएशन? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से बीटेक करा है। तो जॉब चल रही है या अभी? जॉब चल रही है, मैं रेलवे में एज ए टेक्नीशियन धनबाद में कार्यरत मीडियम हूँ। आपका? हिंदी। सवाल सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र से रहे? मेरे से तो जब पहले ग्रेजुएशन से 4-5 लगातार सवाल पूछ लिए गए, जैसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, सी बैंड के, यू बैंड, उसका वायरलेस, ये सभी। उसके बाद फिर वो LSW पे आए मेरे ऑप्शनल पे, तो ऑप्शनल से उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन कौन से आर्टिकल हैं, उसके बाद श्रम विधान क्या है, किस आर्टिकल के तहत LSW में नियम या कानून बनाए जाते हैं, ILO के बारे में मुझसे पूछा। उसके बाद फिर थर्ड मैम थी, तो उन्होंने मुझसे बेसिकली मेरे जॉब पे फिर बहुत सारा पूछा कि अभी DFC कॉरिडोर वगैरह है, उसकी क्या लेंथ वगैरह क्या है, और रेलवे में सिचुएशन बेस्ड मुझे क्वेश्चन दिया कि रेलवे में अगर कुछ ऐसे कहीं पे घटना होती है तो आप क्या करेंगे। क्या सवाल था? सिचुएशन रेल मेरे जॉब से रिलेटेड था, जैसे कि अगर रेलवे में कहीं किसी स्टेशन के पास कोई वायर कट कर दिया जाता है या फिर कुछ चीज़ चोरी हो जाती है वहाँ से, तो आप उसमें क्या एक्शन लेंगे, ये मुझसे ऐसे पूछा गया था। और इसके अलावा फिर मुझसे रेलवे से ही बहुत सारा इसके अलावा मुझसे और पूछा गया था। सवाल एक ही रहा या और भी? मतलब यही रेलवे से ही, जैसे अगर आप रेलवे में रेल के अंदर कोई क्राइम होता है ट्रेन में, तो आप किनको इन्फॉर्म करेंगे, और अगर स्टेशन पे कोई क्राइम होता है तो किनको इन्फॉर्म करेंगे, ऐसा करके कहीं पे आग लग जाती है तो इस घटना में आप क्या करेंगे रेलवे में। बिल्कुल रेलवे पे। बीटेक करके फिर सिविल सर्विस की तरफ आना, ये पहले से मोटो था या बाद में लगा कि नहीं इधर आना चाहिए? नहीं, पहले से मोटो था, बीटेक करा ताकि मेरे पास एक ऑप्शन रहे, टेक्निकल डिग्री रहेगा तो मुझे कहीं जॉब के लिए एक बैकअप ऑप्शन के रूप में, और उसी का है परिणाम कि आज मैं रेलवे में अभी वर्तमान में जॉब में कर रही हूँ, और सिविल सेवा का मेरा हमेशा से एम था, हमेशा से था। तो फिर तैयारी कैसे रही? तैयारी मैं जॉब भी तैयारी भी दोनों साथ साथ? तैयारी के लिए कुछ नहीं, जॉब के बाद मुझे 5-6 घंटे मैं अपना निकाल लेती थी कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो प्री के लिए मैंने सेल्फ स्टडी करा, और जिस चैप्टर को पढ़ती थी उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, चाहे वो लूसेंट के ऑब्जेक्टिव से करूं या फिर घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव से करूं। मतलब कि क्या कैसे तैयारी की प्री की? क्योंकि पीटी भी होने वाली 67 जब भी हो, तो उसके लिए अगर किसी को गाइड आपको करना होगा तो कैसे कीजिएगा?
सबसे पहले बोलेंगे उनको करंट अफेयर्स आप डेली जो भी यूट्यूब पे इतने सारे चैनल हैं 10-15 मिनट का आता है, आप डेली उसको देखिए। और जब एग्ज़ाम आने वाला रहेगा तो एडुटेरिया का काफ़ी और स्पीडी हो गया, बहुत सारे हैं ऐसे। आप किन्हीं का भी एक बुक लेके उनका अच्छे से MCQ वगैरह देख लीजिए, वन लाइनर देख लीजिए। उसके अलावा जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मॉडर्न के बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल अवेलेबल हैं जहाँ से आप वहाँ से नोट्स बनाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। घटना चक्र से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ल्यूसेंट के ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा आपके पास अगर समय बचता है, क्योंकि अभी समय तो फिर काफ़ी कम होगा 67 के लिए समय बचता है, तो आप ज़रूर मेडाइवल और एंशिएंट को भी देखिए। उसके अलावा बिहार स्पेशल के लिए KBC नैनो ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए। और हर चैप्टर के बाद MCQ ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए प्री के लिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपने क्या पढ़ा वो इम्पॉर्टेंट से ज़्यादा होता है कि आपने कितना प्रैक्टिस किया। उसके अलावा साइंस हो गया, साइंस में घटना चक्र ले लीजिए और एक रुक्मिणी पब्लिकेशन की MCQ की बुक आती है वो लीजिए। और उसके अलावा पॉलिटी वगैरह अगर आपके पास समय है, पॉलिटी ज्योग्राफी, तो ये सभी देखिए। मैथ्स तो आपको अगर 10th तक आपने जितना पढ़ा है उसी के आधार पे आप वहाँ पे बना सकते हैं। प्री की यही स्ट्रेटजी। आपका पहला अटेम्प्ट था और आपको ये कैसे पता चला कि मॉडर्न से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं? क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे थे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक, हाँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर आप प्रैक्टिस कीजिए। उससे उसमें चैप्टर वाइज दिया रहता है कि इस टॉपिक से इतने सवाल लास्ट ईयर पूछे गए हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है। कहा जाता है कि पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ होती है कि क्या नहीं पढ़ना ये भी पता करो, तो ये आपने सिलेबस के आधार पर या कुछ पहले सीनियर से उनसे कुछ बातचीत करी थी? जी, ये मैंने बातचीत करा और बातचीत का जनरली मैंने यूट्यूब पे देखा और ये मैंने खुद पे अप्लाई करा। जैसे मेरा ज्योग्राफी उतना अच्छा नहीं है और प्री में ज्योग्राफी 10 मार्क्स का पूछा जाता है, तो मैंने उसको फिर छोड़ दिया था। जितना मैंने 10th तक पढ़ा, अगर उसके आधार पे कुछ आ रहा है तो जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर ये सब मुझसे नहीं होता था, तो मैंने छोड़ दिया। बिहार की ज्योग्राफी वगैरह मैंने देखा था, तो हाँ ये इस बात को तो मैं खुद ही लागू करती हूँ कि पढ़ने से ज़्यादा क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जो इस्तेमाल है वो लोग कहते हैं कि अब सबसे ज़्यादा मिसयूज होता है, लेकिन इसका यूज आपने करके यहाँ तक पहुँची हैं, तो इसका यूज़ केवल स्टडी जो ऑथेंटिक चैनल होते हैं, क्योंकि बहुत से चैनल हैं, हज़ारों लाखों चैनल है, तो ऑथेंटिक चैनल को पकड़ना कितना ज़रूरी है? वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेज रहते हैं। तो मैं जब खुद पढ़ती थी तो मैंने ऐसे यूट्यूब पे 2 चैनल मतलब 2 आईडी से लॉगिन कर रखा था। एक आईडी में था जहाँ जब मेरे को इंटरटेनमेंट का मन होता था कि चलो अभी पढ़ाई से थोड़ा टाइम मिल गया, इंटरटेनमेंट कर लेते हैं, तो मैं उस आईडी को यूज़ करती थी। और एक चैनल था जिस पे मेरे सेलेक्टेड जो भी अपने एडुटेरिया हो गया या स्टडी IQ, वर्ल्ड अफेयर्स या करेंट के जो भी है, बस मैंने उनको सब्सक्राइब कर रखा था, तो मुझे उससे रिलेटेड ही वीडियो आते थे ऐसा। तो ये आपने उसका सही इस्तेमाल किया और मनोरंजन के लिए मैंने दूसरा चैनल बना रखा, दूसरा आईडी से बना रखा था, तो मुझे कभी ऐसे ना डिस्ट्रैक्शन हुआ और ना ही कभी मुझे ऐसा कुछ फील हुआ। तो अगर बुक्स की बात करूं मैं जैसे पीटी के लिए आपने बहुत कुछ बताया, मेंस के लिए भी उसी से काम हो जाएगा या इसके अलावा भी पढ़ाई? मेंस के लिए देखिए, अगर आपके पास समय है तो सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छे से हो सकता है। क्योंकि मैं जॉब में थी, मेरे पास समय ज़्यादा नहीं था, तो मैंने कोचिंग लिया था और कोचिंग से मैंने प्रिपरेशन मतलब एक स्टडी मटेरियल मुझे ऐसे मिल गया था। और उसके अलावा फिर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लिखने पर फोकस किया। यूट्यूब पर से RTI के ढेर सारे कॉपी आते हैं, आप उनको देखिए कि कैसे लिखने पर कैसे मार्क्स मिलते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेन्स में। पढ़ने से ज़्यादा लिखना इंपॉर्टेंट होता है मेन्स में। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एडुटेरिया के मॉक राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ी हुई थी, तो वहाँ पे निःशुल्क वो करवाया जाता है, तो वहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन बैंक आते हैं आप उसके क्वेश्चंस लिखिए और मिलाइए कि क्या ऐसा मैच कर रहा है जो भी बुक में दिया है या जो यूट्यूब के जो RTI से कॉपी आते हैं वो सभी। अधिकतर जो सिविल सर्विस की इंटरव्यू देकर निकल रहे हैं उनसे बात करता हूं तो वो कहते हैं कि सेल्फ स्टडी सबसे बेटर है, कोचिंग बहुत कम लोग बताते हैं कि किया होगा। आपने कहा कि मैंने कोचिंग किया, तो कोचिंग कितना बेनिफिट देता है? कोचिंग से आपको एक गाइडेंस बस मिल जाता है। उसके अलावा मैंने बोला कि अगर आपके पास 24 आवर्स है तो आप सेल्फ स्टडी बहुत बेस्ट तरीका है। क्योंकि मैं जॉब में हूँ, मेरे पास टाइम 5 से 6 घंटे, तो मैंने कोचिंग लिया और चूँकि मेरा फर्स्ट ये था तो मुझे ज़्यादा पता भी नहीं था कि कैसे क्या करना है। और मेंस की तैयारी भी मैंने इवन PT के बाद ही शुरू किया था, जब मुझे 3-4-5 महीने जो भी ऐसे मिले थे। इसलिए अगर आपके पास 24 आवर्स है तो आप ज़रूर सेल्फ स्टडी कीजिए। और अगर ऐसे भी अगर आप जॉब में सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने आस्था IAS का ऑनलाइन कोचिंग लिया था। जी, ऑनलाइन कोचिंग लिया था मैंने। तो अगर जो एग्ज़ाम देने जाएंगे 67th में तो उनको क्या कहिएगा?
आप बस जाइए प्री पे एकदम अच्छे से। अगर अभी टाइम है जैसे बहुत कम टाइम अब लगभग बचा होगा, 1 या 2 महीने होंगे। अच्छा, तो 1-2 महीने तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस आप बनाइए। अब जितना आपको पढ़ना था वो आपने जब 67 का पहला वाला एग्जाम वो आपने पढ़ लिया, अब ज़्यादा से ज़्यादा बस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और लगातार जो कैंडिडेट्स हैं उनसे बातचीत हमारी हो रही है, अभी और आएंगे तो उनसे भी बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।